सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी राजेश का दोस्त तहसीन गिरफ्तार हुआ है। राजेश ने किया था सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राजेश का दोस्त तहसीन गिरफ्तार हुआ है। राजेश ने आपको बताया कि सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया था और लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है कि क्या साजिश के तहत ये पूरे हमले को अंजाम दिया गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये जानकारी मिलती जा रही है, जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, राजेश के दोस्त तहसीन की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन तहसीन का क्या रोल था वो धीरे धीरे साफ होगा। फिलहाल राजेश ने आपको बताया कि सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया था और राजेश के दोस्त तहसीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशे से ऑटो ड्राइवर राजेश खिमजी, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसने सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला किया था और उससे एक दिन पहले ये वीडियो भी सामने आया था जिसमें रेकी करता हुआ नजर आ रहा था। सीएम रेखा गुप्ता के आवास के आसपास फोन पर लगा हुआ था, वीडियोस कैप्चर कर रहा था और उसी के अगले दिन जन सुनवाई में पहुंचता है अपनी फरियाद लेकर, अपनी शिकायत लेकर कि उसका कोई परिजन वडोदरा में, गुजरात में जेल में बंद है। लेकिन जब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करती है, जांच पड़ताल करती है और गुजरात की पुलिस को कॉल करती है तो उन्हें मालूम चलता है कि ऐसा कोई भी परिजन नहीं है जो कि जेल में बंद है। और तभी से साजिश के एंगल से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए हैं। जावेद, ये मामला थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है। अब राजेश का दोस्त तहसीन भी गिरफ्तार हुआ है, इसका क्या रोल रहा इस पूरे मामले में? देखिए हर्षा, जिस दिन ये घटना हुई थी सीएम रेसिडेंस पर, जब राजेश भाई खीमजी भाई साकियाना ने हमला किया था सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर आकर, और इस बीच जब उसने उससे पहले वो जो है रेखा गुप्ता के घर यानी कि शालीमार बाग जो उनका निजी घर है वहां पर भी गया था और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, और जिस दरमियान जब वो रेखा गुप्ता के घर के पास जा रहा है तो वहां पर वो फोन पर बात करते हुए दिख रहा है। तो शुरुआत में ये लग रहा था कि शायद ये किसी से रास्ता समझ रहा है, क्योंकि ये गुजरात का रहने वाला है और इसे सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है, चीजें पता नहीं है। लेकिन बाद में जब इसकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये पता चला कि फोन पर ये इसी शख्स तहसीन एलिस बाहू से बात कर रहा था और ये उसको बता रहा था कि वो यहाँ पर पहुंच गया है। मतलब कि तहसीन के जानकारी में था कि राजेश राजकोट से दिल्ली इस वारदात को अंजाम देने आ रहा है, यानी कि वो एक कंप्लेनर बन के, शिकायतकर्ता बन के, उसके बाद वो सीएम रेखा गुप्ता के पास जाएगा और इस तरीके का कुछ ऐसा करने वाला है, क्योंकि पूरी पूरी पहले से ही प्लानिंग हो रखी थी। राजेश का जो दोस्त है तहसीन, इससे कुछ दिन पहले यानी कि राजेश की गिरफ्तारी के बाद ही टीम जो है राजकोट रवाना हो गई थी दिल्ली पुलिस की, और उसके 2 दिन बाद ही जो है तहसीन को लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो दिल्ली आ गई थी। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने के बाद फिर इसे गिरफ्तार किया गया है। अब इसका क्या रोल है, क्या इसको सारी चीजें, हालांकि कुछ चीजें से पता थी, इसने क्या बाकी चीजें उसे प्रोवाइड कराया, मुहैया कराया, और क्या दिल्ली में तहसीन का कोई जानकार था जो इसे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि शुरुआत में आया कि ये गुजरात हाउस और इधर उधर ये रुका है वहां पर, और उसके बाद ही इसने आकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि 19 तारीख को ये दिल्ली आ गया था और 20 अगस्त की ये पूरी घटना है। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस जिस तरह से तहसीन को गिरफ्तार की है, अब इस पूरे मामले में जानने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जो राजेश है, राजेश के तमाम बयानों को भी दिल्ली पुलिस नोट कर रही है। उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब वीडियो के जरिए जो है इसके पूरे जो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है, और एक एक चीज मायने, क्योंकि पूरा मामला दिल्ली की सीएम से जुड़ा हुआ मामला है और दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ये भी मान रही कि क्या तहसीन और राजेश के अलावा भी कोई तीसरा शख्स है या कोई ऐसा पूरा एक नेटवर्क है कि क्या इन लोगों को पूरी चीजें पता थी। हालांकि ये खबर आ रही है कि ये इसने कई और जगह पे भी रह किया था, क्योंकि बेसिकली जो जानकारी मिली कि ये पहले भी इसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, और दूसरी तरफ ये एनिमल से प्यार करता है, मतलब एनिमल लवर्स है। तो जिस तरीके का जो अभी हाल फिलहाल में जो सारी चीजें सामने आई उसको लेकर भी ये कहीं ना कहीं एक रिटेलिएट करना चाहता था, और जो इसने तरीका अपनाया, और इसको लेकर जो इसका दोस्त है तहसीन, उसको सब कुछ पहले से पता था कि ये दिल्ली जाने वाला है। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं आपके पास
पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा का ये मामला है। दिल्ली पुलिस को फिर से सीएम की सुरक्षा का जिम्मा मिला है। सीएम रेखा गुप्ता को Z+ की सुरक्षा दी गई है। सीएम के नजदीकी घेरे तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमला के बाद CRPF को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो पहले CRPF को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब एक बार फिर से सुरक्षा की कमान दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है। इसको लेकर और जानकारी दीजिए जावेद। और देखिए, जिस तरह से सीएम पर अटैक हुआ उसके बाद सीएम की जो सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस के पास थी। आमतौर पर दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी यूनिट होती है वो सीएम की सुरक्षा में होती है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल के सुरक्षा में भी दिल्ली पुलिस थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से घटना हुई और सवाल उठाते हुए जिस तरीके से एक दिल्ली में बहुत बड़ी फेरबदल भी हुई हर्षा, कि दिल्ली के कमिश्नर जो SBK सिंह थे उनको हटाकर DG तिहाड़ जेल यानी 1992 बैच के सतीश कोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया और साथ ही साथ जो सुरक्षा वो पूरी तरीके से बदल दिया गया और सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में Z+ की सिक्योरिटी को लगाई गई, तैनाती की, कि जो कि आमतौर पर बड़े नेता के साथ होता है। यानी कि सीएम रेखा गुप्ता के साथ Z सिक्योरिटी, जिसमें CRPF के ट्रेंड कमांडो पूरी तरीके से हर वक्त जो है वो तैनात होंगे और इसमें आमतौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कमांडोज होते हैं वो होते हैं और ये पूरी तरीके से एक Z+ सिक्योरिटी होती है। लेकिन अब Z सिक्योरिटी के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में रहेगी और ये जो जानकारी सामने आई है और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा जो एक बार फिर से वापस लौटी है सीएम रेखा गुप्ता की। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के कमिश्नर के पोस्ट को लेने के बाद ही उसके बाद जो दिल्ली के नए CP जो 26वें CP बने सतीश कोलचा, वो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से भी शिष्टाचार मुलाकात करने गए थे और इसके बाद ही ये जानकारी सामने आई कि दिल्ली पुलिस पर भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा था सुरक्षा को लेकर, इसलिए Z सुरक्षा जो है दिल्ली की सीएम को दिया गया था। लेकिन अब इस Z सिक्योरिटी के साथ साथ दिल्ली पुलिस को वापस से इसका जिम्मा मिला है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी।